वेलकम टू आवर चैनल। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, कपिल कुमार ऑफिशियल पर। आज हम विस्तार में जानेंगे सीबीडीसी डिजिटल रुपया, जो हाल ही में आरबीआई, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, उसने जारी किया है। ठीक है, इसे एक पायलट परियोजना के रूप में जारी किया गया है। पायलट का मतलब, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ सीमित क्षेत्र में ही इसे अभी क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो इससे रिलेटेड विशेष बिंदु क्या हैं, जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, क्यों चर्चा में है सीबीडीसी। सीबीडीसी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे डिजिटल रुपया या ई रुपये के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आज के जो बिंदु हैं वो क्या हैं, सीबीडीसी क्या है, कैसे काम करेगा डिजिटल रुपया, इसका उपयोग कैसे होगा, डिजिटल रुपया से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य और परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे। डिजिटल रुपया यूपीआई से अलग क्यों है, अन्य क्रिप्टो करेंसी से अलग क्यों है, डिजिटल रुपया के क्या क्या लाभ होने वाले हैं। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट हम चर्चा करेंगे, जानेंगे डिजिटल रुपया क्या है, सीबीडीसी। जैसा कि फुल फॉर्म आगामी जो परीक्षा है उनमें इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसे आरबीआई, जो आपका केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ने अपनी एक आधिकारिक मुद्रा के रूप में जारी किया है। ये बिल्कुल उसी तरह कार्य करेगा जैसा कि करेंसी नोट कार्य करते हैं। ठीक है, ये एक डिजिटल है और लीगल रूप इसको प्रदान किया गया है भारत सरकार के आरबीआई द्वारा। तो जानते हैं क्या होता है सीबीडीसी। यह रोकड़ का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। जैसे रोकड़ का लेन देन किया जाता है, वैसे ही आप सीबीडीसी का लेन देन भी कर सकेंगे। सीबीडीसी कुछ हद तक क्रिप्टो करेंसी का काम करती है। क्रिप्टो करेंसी, आपने बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, जैसे बिटकॉइन, ईथर आदि। ठीक है, बिटकॉइन, जो ईथर आदि क्रिप्टो करेंसियाँ हैं, वो क्या हैं, वो एक प्राइवेट संस्था या फिर प्राइवेट लोगों द्वारा जारी की गई हैं, जिसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। तो सीबीडीसी जो लॉन्च किया है भारत सरकार, कहने का मतलब जो आरबीआई है, भारत सरकार का जो बैंक है, उसने इसे लीगल रूप प्रदान करते हुए इसे अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे जारी किया है। ठीक है, आगे जानते हैं। आरबीआई ने खुदरा डिजिटल रुपए की पेशकश के लिए पहली पायलट परियोजना 1 दिसंबर 2022 को शुरू की। तो खुदरा, जैसा कि आप जानते हैं, रिटेल रिटेल है तो होलसेल भी इसमें होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, कैसे काम करेगा डिजिटल रुपया। डिजिटल रुपये ब्लॉकचेन तकनीकी पर आधारित करेंसी होगी। होलसेल, देखिए, दो प्रकार मैंने आपको बताए, एक तो होलसेल और एक होगा रिटेलर के लिए। होलसेल डिजिटल करेंसी का उपयोग वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंक आदि करेंगी, और रिटेल करेंसी का उपयोग आम आदमी कर सकेगा। जिस प्रकार रोकड़ की सहायता से वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, उसी प्रकार सीबीडीसी की सहायता से भी वस्तुओं को खरीदा और बेचा जा सकता है। अर्थात सामान्य करेंसी की तरह यह कार्य करेगा, जैसे कि आपके रोकड़ के जो मूल्य वर्ग के नोट हैं वैसे कार्य करते हैं, जिससे आप वस्तुओं को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही ये कार्य करेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल रुपये का उपयोग कैसे होगा। यूजर्स बैंकों की ओर से उपलब्ध ऐप के माध्यम से मोबाइल फ़ोन में स्टोर डिजिटल वॉलेट के द्वारा ही ई रुपये के साथ लेन देन कर सकेंगे। आप जो चयनित बैंक हैं उनको की तरफ से एक डिजिटल वॉलेट, एक ऐप्स इशू किया जाएगा। मतलब ऐप के थ्रू जो डिजिटल वॉलेट है, उसी के द्वारा ही इस रुपये का आप इस्तेमाल कर सकेंगे और हर तरह के सामान खरीदे जा सकेंगे। जैसे डिजिटल वॉलेट से लेन देन जैसे आप यूपीआई से करते हैं, वैसे उसी प्रकार इससे भी कर सकते हैं। किसी वस्तु को खरीद सकते हैं, किसी को भी भुगतान कर सकते हैं, किसी से भी भुगतान ले सकते हैं डिजिटल रुपया के रूप में। क्यूआर कोड से भी पेमेंट किया जा सकता है, और ख़ास बात यह है कि इस पर कोई ब्याज देय नहीं है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, डिजिटल रुपये से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो बात करते हैं, 1 दिसंबर 2022 को पायलट परियोजना के रूप में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, पायलट का जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कुछ ही शहरों में इसको शुरू किया गया है। कौन कौन से वो शहर हैं, प्रथम चरण में मुंबई, नई दिल्ली, भुवनेश्वर और बेंगलुरु में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, सबसे पहले
आपसे क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि प्रथम चरण में डिजिटल रुपए की शुरुआत किन किन शहरों से की गई है। क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, 4 शहरों के नाम। ठीक है, जैसे कि मान लो निम्न में से कौन से शहर से पायलट जो डिजिटल रुपए का जो पायलट प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत नहीं हुई है। 4 दे देगा आपको, मुंबई, नई दिल्ली, भुवनेश्वर और चंडीगढ़। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन जाता है। आगे है, किन किन बैंकों को यह सुविधा अभी तक दी गई है। मतलब अभी तक जो बैंक हैं जो लिस्टेड हैं, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, यस और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से इसको शुरुआत किया गया है। इसका जो जो लेन देन है, ग्राहक तथा व्यापारी वर्ग के लोग इसका लेन देन कर सकेंगे। ग्राहक का मतलब यह लेन देन P2P, ठीक है, मतलब P2P तथा P2M दोनों में ही किए जा सकेंगे। P2P का मतलब क्या है, पीपल से पीपल, मतलब लोगों से लोगों तक, तथा पीपल से मर्चेंट, ठीक है, दोनों में ही किए जा सकेंगे। द्वितीय चरण में 9 शहरों को जोड़ा जाएगा। कौन कौन से 9 शहर हैं, अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना, शिमला आदि शहरों को जोड़ा जाएगा। इसे कानूनी मुद्रा माना जाएगा। ये भी आरबीआई ने कहा है कि इसको क्या माना जाएगा, कानूनी मुद्रा माना जाएगा। यह एक डिजिटल टोकन के रूप में जारी होगा। ई रुपये या डिजिटल रुपये को उसी मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा जिसमें वर्तमान में करेंसी नोट और सिक्के जारी किए जाते हैं। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो ई रुपया है, डिजिटल रुपया है, उसी मूल्य वर्ग में जारी होगा जैसे कि वर्तमान में जो करेंसी चल रही है और सिक्के जारी किए जाते हैं, उसी मूल्य वर्ग में इसको भी जारी किया जाएगा। आगे बात करते हैं, डिजिटल रुपये में करेंसी नोट वाले समस्त फीचर होंगे, अर्थात रोकड़ में आसानी से बदला जा सकेगा। आप किसी वस्तु को खरीद सकते हैं, किसी को पेमेंट कर सकते हैं, मतलब इसका बिल्स मतलब विनिमय कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब नोट में, करेंसी में इसको बदला जा सकता है। इस पर कोई भी ये क्या है, ब्याज देय नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूर्ण रूप से आरबीआई इसको रेगुलेट करेगा और साथ ही उसकी मॉनिटरिंग भी करेगा। तो इसको जो देखभाल करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, वो कौन करेगा, सीधा आरबीआई करेगा। इसके लिए किसी भी बैंक खाते की आवश्यकता नहीं है, यह ऑफलाइन भी हो सकता है। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है तब भी इसके माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। आगे है, इस पर सरकार की नज़र रहेगी और इसकी ट्रैकिंग भी हो सकती है, ट्रैकिंग भी हो सकेगी। ठीक है, जैसे मान लो डिजिटल माध्यम से अगर पेमेंट होता है तो सरकार की नज़र उस पर बनी रहेगी और ट्रैकिंग भी होगी, जो रोकड़ के साथ संभव नहीं हो पाती है, जिससे भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियों पर कुछ हद तक रोक लगेगी। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के हाथों में होगी ताकि डिजिटल रुपए को कब और कितना जारी करना है, जिससे बाजार में रुपए की अधिकता व कमी को मैनेज किया जा सके। तो ये है परीक्षा से जुड़े हुए तथ्य। ठीक है, हमने देखे एक नज़र में। आगे बात कर लेते हैं, डिजिटल रुपया यूपीआई से अलग क्यों है। यूपीआई पेमेंट की बात करें तो अभी भी जो यूपीआई हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजन पे, ठीक है, बहुत सारे यूपीआई चल रहे हैं। उनका यूपीआई का क्या है, अलग अलग बैंक उनको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और उन बैंकों का जो कार्य है वो आरबीआई करता है। ठीक है, बैंकों की जो निगरानी का कार्य करता है वो कौन करता है, आरबीआई करता है। इसमें यही है, यूपीआई से अलग क्यों है ये। तो यूपीआई पेमेंट बैंक अकाउंट टू अकाउंट, मतलब यूपीआई जो पेमेंट बैंक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यूपीआई के होते हुए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसलिए इसकी आवश्यकता है, तथा इसमें हम डिफरेंस करेंगे कि ये अलग क्यों है। तो यूपीआई पेमेंट बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र होता है क्योंकि यूपीआई को अलग अलग बैंक हैंडल करते हैं। उन बैंकों की निगरानी का कार्य आरबीआई करता है। ज़्यादातर डिजिटल पेमेंट चेक की तरह कार्य करते हैं। आप बैंक को निर्देश देते हैं और बैंक आपके खाते से जमा राशि से वास्तविक रुपये का पेमेंट करता है। हर यूपीआई ट्रांजैक्शन में कई संस्थान तथा लोग शामिल रहते हैं। तो जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है, हम जब पेमेंट करते हैं तो उस बैंक को क्या करते हैं, एक ऐप के माध्यम से हम एक निर्देश देते हैं। बैंक क्या करता है, हमारे खाते से जो धनराशि है उसको पेमेंट करता है, जिसको भी हमें पेमेंट करना होता है, और इस बीच में कई संस्थाएं और लोग शामिल रहते हैं। ठीक है, कई लोग और संस्थाएं शामिल रहते हैं इस प्रोसेस में।
थोड़ा समय लगता है, कुछ समय लगता है। यूपीआई को जो पेमेंट करते हैं आप, उसमें 1 से 1.5 मिनट का समय लगभग लगता है, 1 से 2 मिनट का, जब तब जाके पेमेंट खाते में ट्रांसफ़र होता है। जबकि डिजिटल रुपए की बात करें तो भुगतान करते ही सामने वाले को प्राप्त हो जाता है, ऐसी यह इसकी खूबी है। तो आप समझे होंगे कि यूपीआई से डिजिटल रुपया अलग क्यों है, तो इसीलिए इसको ये जारी किया है सरकार ने। आगे बात करते हैं, डिजिटल रुपया अन्य क्रिप्टो करेंसी से अलग क्यों है। तो डिजिटल रुपये की जहाँ तक बात करें, इतनी सारी बातें हमने की, वो समझ आई होंगी आपको। अन्य क्रिप्टो करेंसी को प्राइवेट लोग या कंपनियां जारी करती हैं। जैसे अन्य क्रिप्टो करेंसी की बात करें, बिटकॉइन हो गया, ईथर हो गया, ठीक है। इनको क्या करते हैं कि जो इनको जो लॉन्च किया था, किसी भी केंद्रीय बैंक का सपोर्ट इनको नहीं था, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है, अन्य क्रिप्टो करेंसी को प्राइवेट लोग या कंपनियां जारी करती हैं, इससे इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती, इन्हें किसी भी केंद्रीय बैंक का सपोर्ट नहीं है। यही कारण है कि इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में, हाल ही में, पिछले महीने की नवंबर की ही बात करें तो बिटकॉइन का जो प्राइस, जो वैल्यू थी, वो बहुत कम हो गई, लगभग 50% के अराउंड वैल्यू इसकी डाउन हो गई थी। लेकिन जो डिजिटल रुपया है भारत का, ई रुपया है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक जो करेंसी है, भारतीय करेंसी, जैसे 100 का नोट हुआ उसी की तरह वो कार्य करेगा, ठीक है। इसमें वैल्यू कम होने का कोई चांस नहीं है। जबकि प्रस्तावित डिजिटल रुपये की बात करते हैं तो भारत में ऐसे आरबीआई लॉन्च कर रहा है, जिससे इसकी डिजिटल मॉनिटरिंग हो सकेगी, किसके पास कितना धन है आरबीआई को पता रहेगा। इसे क्रिप्टो करेंसी की तरह बेचा खरीदा नहीं जा सकेगा, ठीक है। जैसे बिटकॉइन वगैरह हैं, उनको अलग अलग मूल्य वर्ग में भी जारी किया जा सकता था, जबकि इसको उन्हीं मूल्य वर्ग में जारी किया जाएगा जो भारतीय मुद्रा अभी, और नोट और सिक्के जारी किए जाते हैं। आगे बात करते हैं, डिजिटल रुपये के लाभ क्या क्या हैं। बैंकों को पैसा हस्तांतरित करने में आसानी होगी, मुद्रा प्रिंटिंग के खर्च में कमी आएगी। देखिए क्या होता है कि जो पैसा छापते हैं तो उसमें क्या आती है, लागत अधिक आती है, तो उससे उसका जो खर्च है वो कहीं कुछ हद तक कमी होगी। अवैध मुद्रा की रोकथाम होगी। अवैध मुद्रा का मतलब ये है कि जो रोकड़ से में जो संभावनाएं हैं, वो जब डिजिटल रूप प्रदान कर दिया जाएगा उनको, तो उससे क्या हो सकता है, कुछ हद तक उन पर रोकथाम हो सकेगी। आसान टैक्स वसूली, काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगने की भी संभावना इसमें बनी रहेगी। तो अभी इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जारी किया गया है। धीरे धीरे अगर ये परीक्षण सफल रहता है तो आगे संपूर्ण देश भर में इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। तो आज हमने जाना सीबीडीसी के बारे में। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाले समय में इसके बारे में हर व्यक्ति को इसकी जानकारी रहे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कोई भी मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल कपिल कुमार ऑफिशियल में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।